अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट शाहिद अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, लाहौर एक तारीख़ी शहर है और यहां पर बहुत सारे तारीख़ी मकामात मौजूद हैं। आज मैं एक 400 साल पुराने घर में आपको लेके जाने वाला हूं, जहां पर कहना है कि जो भी हमारे घर में फ़ौत होता है 7वीं पुश्त चल रही है और 7वीं पुश्त से जो भी फ़ौत होता है वो इसी घर में ही दफनाया जाता है और घर में कब्रिस्तान मौजूद है। और ये घर सबसे पहले हज़रत पीर सैयद फ़ज़ल हुसैन शाह साहब की मलकियत था। राजा रणजीत सिंह जो आपके मुरीद थे, दीनानाथ भी आपके ताबे थे। सबसे बड़ी बात, शायर मशरिक़ इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, आपका ये ट्यूशन सेंटर भी है, आप यहाँ ट्यूशन भी पढ़ने आया करते थे। ये सारी चीज़ें और बहुत सारी हिस्ट्री आज आपको बताने वाले हैं और मिलने वाली है, क्योंकि आज यहाँ इनकी 7वीं पुश्त से आपको मुलाकात भी करवाएंगे और आपको दरबार मुबारक की भी ज़ियारत करवाएंगे। बाकी जो कब्रिस्तान है, जो इनकी 7 पुश्तें हैं, जो यहाँ पर तदफीन जिनकी हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं 400 साल पुराने घर में। आइए जी नाज़रीन, सबसे पहली पुश्त जो ये घर जिनकी मलकियत था वो हज़रत सैयद फ़ज़ल हुसैन शाह साहब, और जो दूसरी पुश्त है हज़रत सैयद बुलंद हुसैन शाह साहब, और तीसरी पुश्त में प्रोफेसर सैयद हाफिज़ उमर दराज, और चौथी पुश्त जो इनकी है पीर डॉक्टर सैयद निसार अली शाह, और 5वीं पुश्त जो है पीर सैयद साजिद हुसैन शाह, और छठी पुश्त पीर डॉक्टर सैयद अख्तर हुसैन शाह मरहूम। और ये सब यहाँ पर जिनकी तदफीन यहाँ पर इसी घर में की गई है और इनकी 7वीं पुश्त हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे तारुफ़ करवाते हैं, और बाकी जो मज़ार शरीफ की और जो कब्र मुबारक यहाँ 6 पुश्त की यहाँ जो कब्र मुबारक है उसकी भी आपको ज़ियारत करवाते हैं। आइए चलते हैं जी नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ 7वीं पुश्त सैयद आतिफ़ साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, इनसे पूरी हिस्ट्री जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इस घर की जो हिस्ट्री है वो क्या है, कब से शुरू हुई? सर, ये घर की हिस्ट्री तो सबसे पहले इधर जो से सैयद फ़ज़ल हुसैन शाह साहब है वो सियालकोट से इधर आए। उनके जो बड़े भाई थे वो सियालकोट में उनकी तकसीम हुई और वो इमाम साहब थे, और इमाम साहब के बाद इनको हुक्म हुआ कि आप लाहौर में आए। जब ये लाहौर में आए तो ये लाहौर में ऐनक साज़ी का काम करते थे। ऐनक साज़ी का काम करके तो उसके बाद ये मज़लूम हो गए, तो जो मस्त हो गए। उसके बाद इनके जो पटवारी दीनानाथ है और बड़ी दुनिया, और बाबा जी ने बहुत ज़्यादा मुसलमान भी किए उस दौर में। तो जो से राजा दीनानाथ, हिंदू भी इनको बहुत मानते थे। जो राजा दीनानाथ था वो बाबा जी को बहुत मानता था और उसकी वाइफ भी। तो एक दफ़ा बाबा जी ने उसको बशारत दी कि तुम एक दिन राजा लग जाओगे। तो जब वो ये बात सुनी तो बड़ा खुश हुआ। तो बाबा जी ने एक दिन उसके बाबा जी को मिलने आया, तो बाबा जी ने उसके अपना जब बैठा हुआ मूड़ा था ना उसके सर पे रख दिया, और जो रख दिया और कहा कि जाओ तुम ऐसे घर चले जाओ। तो बड़ा हैरान होगा कि मैं पटवारी हूँ और मैं उधर जाके तो ऐसे चला जाऊँ। जब वो गया तो लोगों ने रास्ते में काफ़ी हंसी मजाक किया, लेकिन वो चला गया अपने घर, और उसने अपने घर में जाके वैसे मूड़ा उतारा, और 3 दिन बाद वो गिरफ़्तार भी हो गया। सही। तो 3 दिन बाद गिरफ़्तार हुआ। उसकी वाइफ जब आई तो उसकी वाइफ ने बाबा जी को रोके बताया कि बाबा जी वो तो गिरफ़्तार हो गया, आपने तो कहा था वो राजा बनेगा। बाबा जी ने कहा कि आप ना उसे कहो कि मेरा हिसाब करो, मैं बेकसूर हूँ। तो वो ऐसे ही ना उसके ना वाइफ ने जाके ना अपने हस्बैंड को जेल में बताया कि जी वो बाबा जी ने तो ये कहा कि जी तुम बेकसूर हो, और ऊँचो चिल्लाओ और ना रजीत सिंह को बताओ। तो ऐसे ही ना जो बाबा जी का पैगाम था वो रजीत सिंह को पहुंचने के जो रजीत सिंह 3 दिन बाद परेड पे से गुजरा, तो दीनानाथ ने शोर मचाना शुरू कर दिया अब कैद खाने से। तो रजीत सिंह ने कहा ये कौन शोर मचा रहा है? तो दीनानाथ पटवारी ये ना जो सारे शोर मचा रहे। तो दीनानाथ को ना दरबार में पेश किया गया। तो रजीत सिंह ने पूछा कि जी क्या मसला है आपको, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो? उन्होंने कहा जी मैं बेकसूर हूँ, मेरा हिसाब किया जाए। तो वो वक्त का राजा था, उससे उसी टाइम इसका हिसाब किया तो वाकई दीनानाथ बेकसूर निकला। तो बेकसूर निकला तो उसको उसी टाइम ही ऑन द स्पॉट कश्मीर का राजा लगा दिया। क्या बात। जब वो कश्मीर का राजा लग गया तो वो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मेरे बाबा जी ने जो मुझे बताया था यही हुआ। तो वो उन्होंने कहा ऐसा कौन सा बुज़ुर्ग है? उन्होंने कहा ये मस्ती गेट में बाबा जी हैं, ठीक है ना, मस्त बाबा है, तो ये ना इसने मुझे बताया था। तो ऐसे ही ना रजीत सिंह ने ना कहा कि इस बंदे ने इतनी बिशारत दी, तो रजीत सिंह खुद 2-3 दफ़ा बाबा जी के पास आया। क्या बात। सोने जेवरात के उनको बाबा जी को ताज भी बनाया, सोना जेवरात भी चढ़ाए, लेकिन बाबा जी इस चीज़ को नहीं कबूल किया। बाबा जी ने लोगों में तकसीम कर दिया।
और उसके बाद उसने 3-4 पैरोकार भी बैठाए रंजीत सिंह ने कि बाबा जी जो गुफ्तगू करें मेरे पास लेके आई जाए। सही। तो ऐसे फिर वो बाबा जी का मुरीद भी हो गया। लेकिन जैसा कि आपका ये भी कहना था कि काफ़ी ज़मीन यहाँ जो है हमारे अंडर ही थी। हाँ तो जी, वो रंजीत सिंह ने ये हमें जगह इधर से लेके एक मोरिया पुल तक हमें ये जगह गिफ्ट की थी उस ज़माने, और ये घर भी खुद ही बना के तमीर करके दिया। और इस घर की अजायब घर में और नारकली के मकबरे में भी तस्वीरें लगी हुई हैं और लाहौर की हिस्ट्री में भी इस नक्शे की तस्वीरें हैं। माशाल्लाह। इल्लामा मोहम्मद इकबाल जो शायर मशरिक़ है, उनका इस घर से क्या ताल्लुक़ था, क्या लगाव था? सर एक्चुअली बात है कि बुज़ुर्ग थे, ठीक है ना, इनके आगे से जो तीसरी पीढ़ी थी प्रोफेसर हाफिज़ उमर दराज, क्योंकि सारे पढ़े लिखे थे, एजुकेशन थे, तो प्रोफेसर हाफिज़ उमर दराज जो से थे इनके पोते थे। तो वो उन्होंने की ना ये इलामा इकबाल स्टूडेंट थे, फ़ारसी इनसे सीखी है। उसके बाद इधर इनका घर में आना जाना भी था और खाना पीना भी था, तो हमारा उनके साथ ये ताल्लुक़ था। बिल्कुल। अच्छा, अब जो भी फ़ौत होता है आप यहाँ उनकी तस्वीर करते हैं? बिल्कुल। ये इस जो आपको अभी कब्रें नज़र आ रही हैं, 300-300 साल पुरानी कब्र है, 250 साल पुरानी कब्र है, ठीक है ना। इसके पहले तो बाबा जी की कब्र बनी, उसके बाद बाबा जी के बेटे की कब्र बनी, बिल्कुल, ठीक है ना। वो बाबा जी के उधर बेटे की कब्र बनी। तो ऐसे ही बाबा जी जब वफ़ात पाई तो सब बंदों ने कहा, जो बाबा जी का अजीज़ सा मतलब कि बेटा था, उन्होंने कहा कि मैंने अपने बाप के पैरों में ही जाना है। तो ऐसे ही ना सबका ख्वाहिश ये है कि ना हम अपने ना बाप दादों के ना पैरों में कब्र। अब जो सबसे लेटेस्ट जिनकी कब्र है वो कौन सी है? सबसे लेटेस्ट जो कब्र है वो मेरे पुप्पो और मेरे पुप्पा जान की कब्र है। वो तकरीबन 30 दिन पहले हुई थी, और उनकी ख्वाहिश के साथ मतलब कि हमारे ख़ानदान में उन्होंने ख्वाहिश की थी कि जब मैं वफ़ात पाऊँगी 1 हफ़्ता पहले, तो मेरे ना कब्र मेरे बाप के पैरों में बनाई जाए। सही। तो उनके ख्वाहिश पूरी हुई, और एक दिन वो पहले उनका हस्बैंड फोत हुआ, अगले दिन वो ख़ुद फोत हो गए। क्या माशाल्लाह। जी नाज़रीन, आइए चलते हैं और आपको मज़ार शरीफ की भी ज़ियारत करवाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मज़ार मुबारक में मौजूद हूँ पीर सैयद फ़ज़ल हुसैन शाह साहब के, और इनकी और तालीमात पूछेंगे कि और क्या क्या तालीमात हैं। अभी आप किताबों का जिक्र फरमा रहे थे। जी बिल्कुल, इनकी किताबें हैं 5-6 किताबें हैं, जिसमें से 2-3 मुझे याद हैं। जस्टिस कन्हैया लाल और सिखों के हद में लाहौर, इनकी हिस्ट्री में किताबें हैं और लोग सर्च भी कर सकते हैं। और ये जो बुज़ुर्ग हैं इन्होंने बड़े मुसलमान, हज़ारों मुसलमान इधर किए, हिंदुओं को मुसलमान किया, और माशाल्लाह इन्होंने इधर बहुत दीन भी फैलाया। और ज़ाहिर बात है कि अपने करम नवाज़ी दिखाई कि लोगों ने इनको अल्लाह पे भरोसा करके, क्योंकि वाकई अल्लाह का बंदा है, तो इन्होंने मुसलमान किए। बिल्कुल। जी नाज़रीन, आज हम 400 साल पुराने एक घर में मौजूद थे, जहाँ पर मज़ार मुबारक भी मौजूद है, और जो उनकी 6 पुश्तें हैं वो यहाँ आराम फरमा रही हैं आपके कदमों में। और हमारे साथ 7वीं पुश्त मौजूद थी। उम्मीद है आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री आपको पता चली होगी। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।